नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की परीक्षाएं 22 मई से प्रारंभ होने वाली हैं। इसके लिए जो है टाइम टेबल और जो है डेट शीट भी आ गई है। 22 मई से 10 जुलाई तक आप लोगों की परीक्षाएं जो है संपन्न होंगी। इसमें विभिन्न विषयों के पेपर जो है विभिन्न समय में निर्धारित किए गए हैं और परीक्षा इस बार सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होगी, अर्थात 3 घंटे की परीक्षा होगी। सामान्य रूप से ये परीक्षाएं 3 घंटे की ही होती थी, लेकिन जो है कोविड की वजह से कुछ सेशन में एग्ज़ाम हुए ही नहीं, कुछ सेशन में हुए तो ऑनलाइन हुए और कुछ सेशन में ऑनलाइन नहीं हुए, ऑफलाइन हुए, तो उसमें भी 2 घंटे के पेपर होते थे। लेकिन अब जो है क्योंकि पूरी की पूरी जो है शिक्षा व्यवस्था और शासन इस समय जो है सामान्य रूप से कोविड से उबर आया है, तो इसलिए जो है परीक्षाएं अब 3 घंटे की होंगी, जो सामान्यतः जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होती हैं। तो 3 घंटे की परीक्षा में आपको कौन कौन से जो है नियम फॉलो करने रहते हैं, कौन कौन सी गाइडलाइन देखनी रहती है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। क्योंकि कई बच्चे जो है कह रहे थे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखें, कैसे पेपर आता है, कैसे लिखना रहता है, कैसे कॉपी भरनी रहती है। तो इसी पर हमने कहा कि थोड़ी-सी बात कर लें आप लोगों से। तो सर्वप्रथम आप जब परीक्षा जिस दिन आपकी शुरू होगी, वो परीक्षा आपकी 7 बजे से लेके 10 बजे तक चलेगी। तो साढ़े 6 बजे तक आप लोग अनिवार्य रूप से अपने संस्थान के गेट पर पहुँच जाएँ, वहाँ से आपकी एंट्री होगी। और उससे पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि कॉपी, पेन सब आप जो है पेन, पेंसिल वगैरह रख लें अपने पास। और 2 चीज़ें अनिवार्य रूप से रखें, अपना आईडी कार्ड जो संस्थान द्वारा इशू किया गया है, अपना आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका जो है अभी कुछ समय बाद जो है डाउनलोड हो जाएगा ऑनलाइन, आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें अवश्य रखें, नहीं तो आपको कॉलेज के गेट से एंट्री नहीं मिलेगी, अंदर आपको आने को नहीं मिलेगा। आपका आई कार्ड और आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाता है, चेक करने के बाद ही आपको अंदर आने की अनुमति रहती है। इससे पहले आपकी जो है स्क्रीनिंग की जाती है कि कहीं आप कोई नकल वगैरह तो नहीं लिए हैं। तो इसलिए मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि आप लोग किसी भी प्रकार का कोई नकल पर्ची वगैरह अपने पास न रखें। और इसके बाद जो है एंट्री के बाद फिर आप उसमें देखेंगे तो एडमिट कार्ड में रोल नंबर लिखा रहता है। रोल नंबर के हिसाब से जो है एक बोर्ड पे, डिस्प्ले बोर्ड पे रोल नंबर वाइज जो है कमरे अलॉट रहते हैं। आप उसके हिसाब से अपने रूम में जाएंगे। रूम में जाने के बाद आप साढ़े 6-7 बजे तक रूम में अगर साढ़े 6 पौने 7 तक अगर रूम में पहुंच गए हैं, तो आप वहाँ पर इन्विजिलेटर मिलेंगे, जो आपके एडमिट कार्ड को चेक करके आपकी सीट जो है बताएंगे। आप अपनी सीट पे बैठेंगे। सीट पे बैठने के बाद आपको कॉपी मिलेगी। कॉपी का स्वरूप कुछ इस प्रकार का रहता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा कायदे से समझ लीजिएगा, क्योंकि 99% यहाँ बच्चे गलती करते हैं और इसलिए जो है उनका रिजल्ट नहीं आता कि कॉपी जो है कैसे, जो पहला पेज होता है कैसे उसको भरें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो ये देखें, कॉपी का स्वरूप कुछ ऐसा रहता है। जो पहला पेज रहेगा, इसमें देखें तो सबसे पहले ये कॉपी आपको मिलेगी। कॉपी आपकी कुल जो है 16 पेज की रहती है, 16 पन्ने की, यानी जो है उसमें कुल आपके 32 पेज रहते हैं, जिसमें 28 पेज पे आप लिख सकते हैं। तो 28 पेज आपके कॉपी में रहते हैं। 14 पन्ने कुल कॉपी में रहते हैं जिस पे आपको लिखना रहता है। तो ये कुल जो है 28 पेज यानी 14 पन्ने यानी 28 पेज आप जो है लिखने के लिए आपको जगह दी जाती है, जो एक कॉपी रहती है। एक कॉपी के स्वरूप में सबसे पहले जो पहला पेज रहता है, ये थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन वगैरह इसको आप ध्यान से भरेंगे। तो जैसे पहली बात इसमें लिखी है परीक्षा का नाम, तो परीक्षा के नाम पे जिसकी जो परीक्षा रहेगी, मान लीजिए बीए है, बीएससी है या बीकॉम है, तो यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए हम बीए के बच्चों को लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे बीए पार्ट 1 या पार्ट 2, यहाँ पर लिखेंगे बीए पार्ट 1 या पार्ट 2। फिर यहाँ पर लिखेंगे वर्ष लिखा हुआ है, तो यहाँ सेशन लिखा जाएगा 2022-23। फिर इसके बाद जैसे विषय लिखा हुआ है, तो विषय में आपका जो विषय रहेगा, मान लीजिए एजुकेशन है, तो यहाँ एजुकेशन लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न पत्र कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, उसको लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कोड नंबर, तो कोड नंबर यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पेपर का कोड नंबर क्या है। वो जो अब आपको पेपर मिलेगा, तो पेपर के ऊपर ही पेपर कोड नंबर लिखा रहता है, तो वहां पर आप पेपर कोड नंबर लिखेंगे।
ठीक है। परीक्षा के नाम में क्या लिखेंगे, बीए पार्ट 1, जो अपने हिसाब से जो जिस विषय का, जिस स्ट्रीम का है, सेशन में 2022-23, विषय में एजुकेशन जो भी आपका सब्जेक्ट है, प्रश्न पत्र में फर्स्ट या सेकंड जो भी आपका प्रश्न पत्र है, फिर कोड नंबर आपको पेपर में लिखा रहेगा, जो क्वेश्चन पेपर है उस पर लिखा रहेगा, उसको भरेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर रोल नंबर है, ये 10 बॉक्सेस बने हुए हैं। नॉर्मली जो है आपका रोल नंबर जो एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है वो 8 डिजिट का रहता है, लेकिन यहाँ पर 10 डिजिट बने हुए हैं, 10 बॉक्सेस बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट बने हुए हैं। तो ये आप ध्यान से मिला लेंगे कि आपके जो है रोल नंबर कितने डिजिट का है और यहाँ पर बॉक्सेस के कितने डिजिट के हैं। तो आप जो है जितने बॉक्सेस रहेंगे, आगे से जो भी चीजें छोड़नी है यहाँ आगे से छोड़ेंगे, पीछे से नहीं छोड़ेंगे, आगे से छोड़ देंगे और आगे क्रॉस का निशान लगा देंगे। मान लीजिए 8 डिजिट का है तो एक क्रॉस आपने यहाँ लगा दिया, इसके बाद रोल नंबर आप पूरा लिख देंगे। फिर परीक्षा की तिथि लिखेंगे, जो भी डेट रहेगी, मान लीजिए 22 मई है तो 22/5/2023 लिखेंगे। फिर अनुक्रमांक शब्दों में लिखेंगे। रोल नंबर जो है आपका इन वर्ड्स लिखेंगे। मान लीजिए आपका रोल नंबर 628 ऐसे है तो आप लिखेंगे 628, इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, 6285432 1 ऐसे लिख डालेंगे। दूसरा भी तरीका है कि आप मान लीजिए जो है लिखना चाहें कि 6,40,000 इस टाइप से, तो दोनों तरीके हैं, जो आपको सुविधा लगे, जो अच्छा लगे उसमें दोनों तरीके से आप वर्ड्स में यहाँ रोल नंबर लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे नामांकन संख्या, जो आपका इनरोलमेंट नंबर आपके आईडी कार्ड पे और एडमिट कार्ड दोनों जगह लिखा रहता है, तो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आप अपना लिख देंगे। इसके बाद देखिए इधर साइड में भी भरना रहता है, इसको ध्यान से समझिएगा, बीच में नहीं भरना है, बीच में आपको कुछ नहीं करना है, बीच को मत छूइएगा, बीच में कहीं कुछ मत करिएगा, साइड में भरिएगा। साइड में देखिए लिखा हुआ है फिर से परीक्षा का नाम, वही चीजें आप भरेंगे। बीए पार्ट 1, विषय में एजुकेशन, प्रश्न पत्र संख्या आपकी सेम वही रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऊपर आपने लिखा हुआ है। कोड नंबर, पेपर कोड नंबर यहाँ लिखेंगे। परीक्षा का दिन लिखेंगे, मान लीजिए फ्राइडे है, सैटरडे, वो दिन लिखेंगे। फिर परीक्षा का दिनांक लिखेंगे। लिखने के बाद ये इंश्योर करेंगे कि देखिए दो नीचे और कॉलम है, इसमें लिखी गई उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, मान लीजिए ए है तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे। मान लीजिए बी कॉपी लेते हैं तो यहाँ A+B लिखेंगे। ठीक है, अगर ए कॉपी है तो कोई बात नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आपने बी कॉपी आगे चलकर ली है तो यहाँ पर A+B लिखेंगे। और यहाँ पर ये सुनिश्चित कर लेंगे कि जो इन्विजिलेशन कर रहा है टीचर, उसकी यहाँ पर साइन है या नहीं। साइन नहीं रहती है तो कॉपी नहीं चेक होती है। ठीक है, आप अपना नाम और अपना जो है सिग्नेचर पूरी कॉपी में कहीं नहीं करेंगे, आप अपने आप को कहीं शो नहीं करेंगे कि मेरा ये नाम है या ये मेरा सिग्नेचर है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आपको ऊपर के पूरे इंस्ट्रक्शन भरने हैं और ये साइड के भरने हैं इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर बीच में कहीं कुछ नहीं भरना है, इसका ध्यान रखिएगा, कहीं कुछ मत भरिएगा। तो ये एक बात हो गई कि पहला पेज आप कैसे भरेंगे। अब इसके बाद देखें तो जैसे ही पेज पलटेंगे आप तो कुछ जो है, अच्छा इसमें भी बीएससी और जो बीकॉम के बच्चे हैं उनको, उनके लिए जो है बी कॉपी इशू नहीं होती है। केवल आर्ट्स के बच्चे जो हैं, बीए के बच्चे हैं, उनको बी कॉपी मिलती है। तो साइंस वाले बच्चे इतना ध्यान रखें कि उनको बी कॉपी इशू नहीं होगी। तो उनको जो है जो 28 पेज की कॉपी मिली है उसी में सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, उनको अलग से कोई कॉपी नहीं दी जाएगी। तो इसका जो है आप पहले से वेल प्लान तरीके से चीजों को जो है डिसाइड कर लें कि हमको किस क्वेश्चन में कितने पेज यूज करने हैं, ताकि जो है आगे चल के किसी क्वेश्चन में आपको जगह की कमी ना पड़े और बी कॉपी की आवश्यकता ना हो। तो ये इसका ध्यान रखेंगे साइंस और कॉमर्स के बच्चे। बाकी आर्ट्स के बच्चों के लिए बी कॉपी इशू होती है तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे देखें तो जैसे ही पेज पलटेंगे तो साइड में आपको इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे, सामान्य निर्देश जो होते हैं वो सब लिखे हैं कि आपको कोई जो है कागज, पुस्तक, कैलकुलेटर, पेजर, मोबाइल कुछ भी नहीं लाना है, न कहीं अपना साइन करना है। ये सामान्य चीजें हैं। बी कॉपी अगर आप लेते हैं तो बी कॉपी कायदे से जो है उसको भरेंगे, इन्विजिलेटर से साइन कराएंगे, सारी चीजें आप मेंशन करेंगे, इसको ध्यान में रखकर ही आप काम आगे करेंगे। इसके बाद जो है देखिए ये लास्ट में बोल्ड से लिखा हुआ है कि अगर आपने अपना रोल नंबर और अपना इनरोलमेंट नंबर गलत भरा है तो आपकी कॉपी जो है चेक नहीं की जाएगी। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि अपना रोल नंबर और अपना इनरोलमेंट नंबर ध्यान से भरिएगा, और जो ऊपर की जो भरने की चीजें हैं उसको बहुत ध्यान से भरिएगा, कहीं गलत मत करिएगा।
अगर गलत कर रहे हैं तो इन्विजिलेटर को दिखा दीजिएगा, इन्विजिलेटर उसको काट के फिर से साइन करेगा। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद आपकी सामान्य कॉपी शुरू होगी। कॉपी का भी जो है स्वरूप आप समझ लें कि कॉपी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्लेन दी जाती है, रूलदार या उस पर लाइनिंग नहीं रहती है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आप जो है कॉपी सादी अभी अगर आपके पास नहीं हो तो सादी कॉपी पर लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जो है उस समय दिक्कत ना हो। नहीं तो बच्चे जो है रूलदार कॉपी पर या लाइनिंग वाली कॉपी पर लिखते हैं और अचानक से उनको जो है एकदम से ब्लैंक और एकदम सादा पेज मिल जाता है, तो उनकी राइटिंग और उनके लिखने का तरीका गड़बड़ हो जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि आप जो है प्लेन कॉपी पर लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए ये बी कॉपी का स्वरूप है। जैसे ही बी कॉपी लेंगे आप तो सारी चीजें फटाफट भरिएगा। ये सब सारी चीजें जो ऊपर आपने भरी हैं वही सब लिखा हुआ है। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर है तो इन्विजिलेटर की भी साइन करवा लीजिएगा। नीचे भी चीजें लिखी हुई हैं, इसको भी भर लीजिएगा। तो बी कॉपी के लिए है, तो ये बी कॉपी आप आराम से भर के इसके बाद लिखना बी कॉपी में शुरू करिएगा। पहले अगर 28 पेज आपका जो है कॉपी भर जाती है तब इसके बाद आप बी कॉपी लेंगे। बी कॉपी में फिर सारे इंस्ट्रक्शन फिर से आप वहीं लिखेंगे और भरने के बाद इन्विजिलेटर साइन कर देगा। फिर इसके बाद आप बी कॉपी अपना यूज करिए और लिखिए। तो इस तरीके से ये बी कॉपी का स्वरूप है। ए कॉपी का आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखें कि जो है मान लीजिए आपके पास 28 पेज है, तो 28 पेज में आप क्वेश्चन कैसे बांटेंगे। पहले तो ये समझ लें कि 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है और 75 मार्क्स जो है हर पेपर को अलाट होते हैं। तो इसमें अलग अलग विषयों में अलग अलग टाइप से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो हम अभी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन की ही बात करेंगे। तो 3 घंटे के पेपर में एजुकेशन का जो क्वेश्चन का जो एक जो स्वरूप होता है, जो उसका जो फॉर्म होता है उसको देखें तो ऐसा जो है आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये एक 2015 का मॉडल पेपर है, इसको देख लें। तो ये 75 नंबर का है। इसमें देखिए तो 2 सेक्शन में क्वेश्चन है, ए और बी में। ए में जो है आपको कंपलसरी क्वेश्चन है, अनिवार्य क्वेश्चन है, उसको करने ही करने हैं आपको, उसको नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी क्वेश्चन लिखते हैं अपनी आंसर शीट में क्वेश्चन का आंसर, तो उसका नंबर जरूर लिखिएगा। कई बच्चे गलती करते हैं कि डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं और इन्विजिलेटर या फिर जो है एग्जामिनर परेशान रहता है कि ये किस प्रश्न का उत्तर जो है लिखा है बच्चे ने, कौन सा प्रश्न संख्या है। तो फिर वहां पर दिक्कतें बढ़ती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, ठीक है। इस टाइप से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करिएगा कि किस नंबर का कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हैं अपनी कॉपी में। और मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि आप लोग सीरियल से करिएगा क्वेश्चन, तो वो ज्यादा अच्छा है। 1 2 3 4 5 करके ऐसे सीरियल से करिएगा। हाँ, पहला, फिर जो है 8वां, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, 6वां, इस टाइप से मत करिएगा, बीच में हैप्चड़ मत करिएगा। लेकिन अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सामान्य रूप से यही कहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन को जो है एक हायरार्की मेंटेन करिए और असेंडिंग ऑर्डर में करिए कि 1 2 3 4 5 6 जो भी आपके क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं उसी हिसाब से लिखिएगा। अगर नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें, कि पहला आ रहा है, चौथा आ रहा है तो पहला लिखिए, फिर चौथा लिखिए, फिर तीसरा ध्यान में आ गया तो तीसरा लिखिए, 8वां ध्यान में आ गया तो 8वां लिखिए। लिखने को आप लिख सकते हैं, लेकिन एक जो है अच्छा यही माना जाता है कि आप उसको सीरियल नंबर से लिखें। हाँ, तो ये अब इसके बाद देखें तो क्वेश्चन पेपर में ये 75 नंबर का है, तो 75 में 30 और 45 नंबर रहते हैं। 30 नंबर आपका जो सेक्शन ए है उसमें रहते हैं और 45 नंबर आपके जो सेक्शन बी है। 30 क्वेश्चन है सेक्शन ए के वो कंपलसरी रहते हैं। ये रहते हैं आपके 5 सवाल, पांचों सवाल के उत्तर आपको देने रहते हैं अनिवार्य रूप से, इसमें आप कोई नहीं छोड़ सकते हैं। और हर सवाल के जो है 6 नंबर रहते हैं और 100 शब्दों में आपको लिखने रहते हैं। एक सवाल 100 शब्दों में आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन जैसे है तो मान लीजिए 6 नंबर का है, 6 नंबर में 100 शब्द आपको लिखने हैं। तो अब आप ये देख लें कि आप अपनी कॉपी में 100 शब्द कितना ले सकते हैं। सामान्य रूप से जो नॉर्मल बच्चा जो लिखता है तो वो जो है 1 से 1.5 पेज में उसका जो है 100 शब्द हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा आप 2 पेज एक उसमें दीजिएगा, एक सवाल पे जो 6 नंबर का है जिसमें 100 शब्द लिखना है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा।
नहीं तो फिर अच्छा, ऐसी स्थिति में अगर आप जो है 2 पेज यूज़ करते हैं एक 100 शब्दों के लिए, तो आपको बी कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका 12 पेज ऐसे हो जाएगा, सॉरी 10 पेज ऐसे हो जाएगा 5 सवालों के लिए, और जो है 3 सवाल और करने हैं, तो 3 सवालों के लिए आप 3-3 4-4 पेज यूज़ करेंगे, तब भी जो है आपके अच्छे खासे पेज बचेंगे। तो थोड़ा-सा एक सामान्य जो प्रक्रिया है और सामान्य तरीके से जो बच्चे लिखते हैं उसी टाइप से लिखिएगा। ये नहीं कि जो है एक ही पेज में 4 लाइन लिख दिया, आप आगे निकल गए, ठीक है? तो एक पेज जैसे आप लोग सामान्य रूप से अपनी कॉपियों में लिखते हैं उसी टाइप से लिखिएगा। ठीक, बहुत छोटा या बहुत बड़ा मत लिखिएगा, मीडियम साइज के अक्षर लिखिए, जो फॉन्ट साइज रहे वो मीडियम साइज रहे, ताकि जो है टीचर को भी समझ में आ जाए, आपको भी समझ में आ जाए, और ऐसा न लगे कि जो है आप जबरदस्ती का लिख रहे हैं, कॉपियां जो है भर रहे हैं बस, और उसका जो है आपको उत्तर नहीं पता है, बस कॉपी भरने का प्रयास आप कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, तो ये सामान्य निर्देश रहेंगे आप लोगों को परीक्षा के लिए। तो इस तरीके से आप देखें तो सेक्शन ए में 6 सवाल रहेंगे और 5 सवाल रहेंगे, और 6-6 नंबर के 30 नंबर ये हो गए। ये कंपलसरी हैं, इसमें आप कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, अनिवार्य रूप से आपको करने ही करने हैं। इसके बाद देखें तो सेक्शन 20 जब शुरू होता है तो सेक्शन बी में 6 सवाल रहेंगे, और 6 सवालों में से 3 सवाल करने रहेंगे, यानी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। अब जैसे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक सवाल तो ये है, दूसरा देखिए आर करके या अथवा करके ये सवाल दिया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6वें नंबर के सवाल पे 2 सवाल दिए गए हैं। जो इसमें से जो आपको उचित लगता है, ऑप्शनल है, जो अच्छा लगता है उसका जवाब आप दीजिए। इसी तरीके देखिए 7वें में 2 हैं, ये 300 शब्द के हैं सवाल। तो अगर आप मान लीजिए जो है एक 300 शब्द में मान लीजिए 2 पेज भी यूज करते हैं तो 3 सवाल करने हैं। तो अगर एक सवाल पे आपका अगर 100 शब्द 200 पेज में जा रहा है, तो यानी 6 पेज जो है ज्यादा से ज्यादा आपका एक सवाल पे जाएगा। तो 6 या 18, 18 पेज हो गया, 10 पेज हो गया, 28 पेज की आपकी कॉपी रहती है, फिर आपको बी कॉपी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर जो है बड़े-बड़े लिखते हैं, बड़े-बड़े शब्द लिखते हैं, और कुछ चीज़ें मान लीजिए अगर आपको और मेंशन करनी है तो आप बी कॉपी लीजिएगा। हाँ, तो ये सामान्य रूप से इस प्रकार से जो है आप चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक? तो ये 8 सवाल रहेंगे टोटल जो है आपकी उसमें, जिसमें 5 कंपल्सरी हैं, 6, 7, 8 में 2-2 सवाल रहेंगे प्रत्येक में, जिसमें से एक-एक करना रहेगा आपको। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। अब सिलेबस की बात कर ली जाए तो जैसे क्लासेस में भी मैंने बताया था कि सिलेबस आपका जो है हर यूनिट हर पेपर से 5वां यूनिट कट गया। अब जैसे देखें तो पहले पेपर में ये 4 यूनिट रहेगी, ये 5वां यूनिट आपका निकाल दिया गया है, जो एजुकेशनल प्लानिंग का है, शैक्षिक नियोजन का है, वो यूनिट आपकी जो है हटा दी गई है। अब इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से सेकेंड पेपर में भी आपको 4 यूनिट पढ़नी है, 5वां यूनिट ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हटा दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से बीए सेकेंड ईयर के बच्चों का भी 5वां यूनिट निकाल दिया गया है। जैसे 5वां यूनिट उनका फर्स्ट पेपर में है, शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता, एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, ये हटा दिया गया है। इसी तरीके से सेकेंड पेपर में भी हटा दिया गया है, जो आपका ग्रुप डायनामिक्स या समूह गत्यात्मकता है, वो भी हटा दिया गया है। तो आपको 4-4 यूनिट हर पेपर में पढ़नी है। लास्ट वाला जो यूनिट है 5वां यूनिट, सारे पेपर से 5वें यूनिट को ही हटाया गया है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि 5वां यूनिट हर पेपर से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिलेबस है। बाकी जो है यहाँ पर हमने उसको भी जो है दे दिया आप लोगों को, कि जो आपका टाइम टेबल आया हुआ है, जो यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेड टाइम टेबल आया हुआ है, वो है। ये देखिए 22 मई से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। इसमें देखें तो बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 में एजुकेशन कब है, एजुकेशन आपका आई थिंक लास्ट में ही गया है। हाँ, ये देखिए एजुकेशन 27 तारीख को, 27/6 मतलब जून में चला गया। ये बीए पार्ट 1 के बच्चे जून में परीक्षा देंगे, और बीए सेकेंड ईयर के बच्चे ये आपका 3 जुलाई को, यानी 3 जुलाई को परीक्षा देंगे। हाँ, लंबा चला गया। तो ये यहाँ पर है, बीए सेकेंड ईयर के बच्चों का यहाँ पर है, बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों का यहाँ पर है। ठीक है, तो बाकी आप लोग पढ़िए, कोई समस्या होगी तो आप लोग हमको मैसेज करिएगा, या आप जो है हमको कॉलेज में ही बता दीजिएगा, तो हम उसी पर बात कर लेंगे। ठीक है, तब तक एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे नंबर लाइए। बेस्ट ऑफ लक।